नमस्कार, मैं मयंक भार्गव, असिस्टेंट प्रोफेसर एमएलटी कॉलेज सहरसा, आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग सगुण भक्ति काव्य के संबंध में थोड़ी चर्चा करेंगे, जो स्नातकोत्तर हिंदी सेमेस्टर 1 सीसी 3 के छात्रों के लिए है। इस पत्र में हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास की चर्चा कर रहे हैं और इसी संदर्भ में आज सगुण भक्ति काव्य से संबंधित थोड़ी परिचयात्मक बातें होंगी। पिछली चर्चा में इस बात को अपने छात्रों के समक्ष रखा था मैंने कि किस प्रकार शंकराचार्य एक बहुत प्रतिष्ठित विद्वान के रूप में उभरे अचानक, और उनकी जो विद्वता है उसका प्रभाव आज की विचारधारा पर भी आज तक है। बहुत अल्प अवस्था में ही शंकराचार्य ने दर्शन को एक ऊंचाई दी और अद्वैतवाद की उन्होंने प्रतिष्ठा की। उस समय की परिस्थितियों को अगर देखें तो बौद्ध धर्म प्रबल था उनसे पहले, पर बौद्ध विचारधारा को शंकराचार्य ने शास्त्रार्थ के द्वारा पराजित किया और इस प्रकार बौद्धों की विचारधारा को समाप्त कर, उसको हराकर शंकराचार्य ने अद्वैतवाद की प्रतिष्ठा की। पर यह अद्वैतवाद अपने इस रूप में सर्वग्राह्य नहीं हो पाया, क्योंकि वह आम जनता के हिसाब से बहुत ग्राह्य नहीं था। ब्रह्म की सगुण सत्ता को तो अद्वैतवादी मानते हैं, लेकिन एक पारमार्थिक सत्ता के रूप में उसे स्वीकार नहीं करते। और यह एक ऐसा विचार है जिसमें हृदय के प्रसार की गुंजाइश बहुत कम है। हृदय का जो रागात्मक तत्व है, अद्वैतवाद के साथ वह रागात्मक तत्व उसका सामंजस्य नहीं हो पाता। और यह जो कमी थी अद्वैतवाद की, यह परवर्ती आचार्यों को खटकी और बाद में उन्होंने जो अपना दर्शन दिया तो उसमें इस बात की जगह रखी कि अद्वैतवाद की भूमि पर ही एक ऐसे विचार को प्रतिस्थापित किया जा सके जिसमें हृदय तत्व को भी उतनी ही जगह मिले, हृदय तत्व के रमण का भी अवकाश हो उसमें। शंकराचार्य स्वयं दक्षिण से आए थे और दक्षिण में ही उनके मत के समानांतर विभिन्न मतों की प्रतिष्ठा हुई, जिसमें रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी और निम्बार्क प्रमुख हैं, जिन्होंने शंकर मत के समक्ष अपने विचार को रखा। यदि इनमें से सर्वप्रथम स्वामी रामानुजाचार्य की चर्चा करें तो रामानुजाचार्य को विशिष्टाद्वैत का प्रवर्तक माना जाता है। अद्वैतवाद और विशिष्टाद्वैतवाद की थोड़ी चर्चा कर लें। अद्वैतवाद में एक तत्व की सत्ता मानी गई, लेकिन विशिष्टाद्वैत के अनुसार 3 पदार्थों की सत्ता है। वो 3 पदार्थ हैं परब्रह्म, चित्त और अचित्त।
परब्रह्म की जहां तक बात है तो विष्णु को कहा, वहां परब्रह्म विशिष्टाद्वैत ने, जीव को चित माना और इस संसार को अचित माना। ये तीनों अविनाशी हैं। ईश्वर के सगुण रूप को स्वीकार किया, कहा कि ईश्वर सगुण है, परब्रह्म है और वह पूरी तरह स्वतंत्र है। तो एक तत्व तो हो गया इनका परब्रह्म जो कि पूरी तरह स्वतंत्र है। फिर दो तत्व बचे, जीव और जगत, जिसको चित और अचित भी कहते हैं। तो ये जीव और जगत दोनों परब्रह्म से बना है। ये दोनों परब्रह्म से बना है पर उसके समान नहीं है। उसके समान नहीं है लेकिन परब्रह्म से बिल्कुल पृथक भी नहीं है। यही थोड़ी समझने की जरूरत है, क्योंकि ये विशिष्टाद्वैतवाद है। अद्वैत है परंतु विशिष्ट किस्म का। इसमें जीव और जगत दोनों परब्रह्म से बने हैं लेकिन उसके समान नहीं है, पूरी तरह वहां अद्वैत नहीं है। लेकिन जीव और जगत परब्रह्म से पृथक भी नहीं है, क्योंकि जब प्रलय काल आता है तो जीव और जगत दोनों का सूक्ष्म रूप में विलीनीकरण उसी परब्रह्म में हो जाता है। पर जब विलीन होता है तो इसका मतलब यह भी नहीं है कि बिल्कुल अभिन्न है, अंतर है। इनमें जीव जगत और परब्रह्म, इन दोनों में अंतर है। अंतर तो अद्वैतवाद भी मानता है, लेकिन अंतर कहता है कि अंतर केवल माया के द्वारा हमको दिखाई देता है। अद्वैतवाद के अनुसार वास्तव में एक है, लेकिन माया के कारण जीव और जगत परब्रह्म से अलग दिखाई देते हैं। विशिष्टाद्वैत इस माया के अंतर की बात को नहीं मानता। यह मत मायावाद का खंडन करता है। इस प्रकार इस मत में अद्वैत तो है लेकिन थोड़ी विशिष्टता के साथ, इसलिए इस सिद्धांत को विशिष्टाद्वैत कहते हैं। रामानुजाचार्य ने जो संप्रदाय बनाया अपने दर्शन के आधार पर, उस संप्रदाय का नाम है श्री संप्रदाय। और जैसा कहा गया कि इसमें विष्णु की भक्ति का प्रतिपादन किया गया है। रामानुजाचार्य ने जो यह सिद्धांत दिया उसमें बहुत सारे लोग बाद में आते हैं, षटकोपाचार्य का नाम आता है। लेकिन उत्तर भारत में एक बहुत बड़े संत जिनको हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने तरीके से आकाश धर्मा गुरु कहा, स्वामी रामानंद, उनका बहुत बड़ा महत्व है इस संप्रदाय में। स्वामी रामानंद ने राम के रूप को बहुत महत्व दिया। राम को ही उन्होंने परब्रह्म माना। राम की भक्ति पर जोर दिया उन्होंने। और समाजशास्त्री दृष्टिकोण से यह देखा गया है कि विष्णु की भक्ति का जो यह राम में बल हो गया बाद में चल के, तो संभवतः उस क्षेत्र में राम की भक्ति, सीता की भक्ति ज्यादा प्रबल होगी, इसलिए विष्णु के अवतार का विलीनीकरण राम के साथ किया गया। और रामानंद ने इस राम भक्ति पर बहुत जोर दिया और इस राम भक्ति के विचार से ही आगे चलकर राम भक्ति काव्य धारा विकसित हुई हिंदी में, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास जैसे महान कवि हुए। रामचरितमानस हम सब जानते ही हैं कि एक श्रेष्ठ महाकाव्य, और कम से कम इस राम भक्ति काव्य धारा का सर्वोच्च ग्रंथ है। ये जो राम कथा है हिंदी में आई, जो कई रूपों में आई, इसके खुद तुलसीदास ने भी कहा है, नाना पुराण निगमागम सम्मत
सबसे लिया। तो इस राम कथा का जो आदि स्रोत है तो वाल्मीकि के रामायण को ही माना जाता है, जो तुलसीदास ने जो राम कथा कही है। राम कथा का के कई रूप हैं, कई जगहों पे कई रूपों में यह कथा है। अभी उस पर बात करने का अवकाश नहीं है, ना ही मेरी इतनी मति है, बहुत सारे काम हो चुके हैं। तो यहां बहुत मोटी मोटी बातें अपने विद्यार्थी मित्रों के समक्ष रख रहा हूं। राम कथा का एक रूप बौद्ध जातकों में भी है। अपने ढंग से बौद्धों ने कहानी कही, जैन कथा में भी राम कथा कही गई है, वहां भी पर जैन में जो राम कथा, जैनियों में जो राम कथा प्रचलित है, ये जो हम लोग जो राम कथा जानते हैं उससे बिल्कुल भिन्न है। कई जगह ये कहानी बिल्कुल अलग है। जैसे पौम चरऊ नाम की किताब है, पौम चरिऊ। उसी प्रकार गुणभद्राचार्य का नाम आता है, उन्होंने भी राम कथा कही, पर गुणभद्राचार्य की राम कथा से ज्यादा प्रसिद्ध कहानी, ज्यादा प्रसिद्ध किताब हुई पौम चरऊ। पौम चरऊ में जो रावण दिखाई देगा, वो जो रावण का चित्र जो आमतौर पे जो राम कथा उत्तर भारत में प्रचलित है उससे बिल्कुल भिन्न है। पौम चरऊ का रावण बहुत सज्जन है, दयालु है, वो धर्मानुसार चलने वाला है, एकदम महान आत्मा दिखाई देगा वो रावण। इस प्रकार कई कथा बहुत बदल गई है वहां। आमतौर पर हम लोग दशरथ की 3 रानियों के नाम जानते हैं, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी। जैन राम कथा में दशरथ की एक चौथी रानी का भी नाम आता है, सुप्रभा, और शत्रुघ्न को उनका पुत्र बताया गया। गुणभद्राचार्य ने जो कहानी कही उसमें दशरथ को वाराणसी का राजा बताया गया, और उनकी एक पत्नी थी सुबाला, उस सुबाला के पुत्र बताए गए राम वहां। इस प्रकार बहुत कथा बहुत भिन्न तरह की है जैन काव्य में। कई बार तो कथा इतनी बदल गई है कि जो उत्तर भारत में जनता की जो धारणा है वह उसके साथ सामंजस्य नहीं बैठ सकता उसका। हनुमान आम परंपरा के अनुसार ब्रह्मचारी रूप हनुमान का प्रसिद्ध है। गुणभद्राचार्य ने हनुमान का विवाह अनंग कुसुमा से करा दिया, और उनके अनुसार तो सीता मंदोदरी की पुत्री है। और पौम चरयू के अनुसार तो राम की 8,000 पत्नियां थी और लक्ष्मण की 13,000 पत्नियां थी। तो इन सब को यहां कहने का उद्देश्य बस इतना ही है कि राम कथा की कई परंपराएं हैं। तुलसीदास ने जो राम कथा कही उसका मुख्य स्रोत वाल्मीकि का आदि रामायण, वाल्मीकि का रामायण, और कुछ अन्य जगहों से भी लिया ही उन्होंने। जैन काव्य में जो राम कथा कही गई उसका उद्देश्य बिल्कुल धार्मिक है। वहां राम ने भी जैन धर्म स्वीकार कर लिया। तो उस परंपरा को छोड़कर संस्कृत में जो राम कथा वाल्मीकि ने कही उसका प्रभाव पड़ा तुलसीदास पर। तुलसीदास से पहले राम कथा में हिंदी काव्य में बहुत ज्यादा कुछ मिलता नहीं। एक ईश्वर दास की रचना, ईश्वर दास नाम के कवि की रचना मिलती है, भरत मिलाप। तुलसीदास से पहले राम कथा काव्य में इनकी बात कही जा सकती है। तो भरत मिलाप से हो सकता है कि तुलसीदास जी ने कुछ प्रभाव लिया हो, लेकिन भरत मिलाप
तुलसीदास के बिल्कुल समतुल्य नहीं, मतलब उसमें ना कलात्मकता है, न वैसा साहित्यिक उत्कर्ष दिखाई देता है। ईश्वरदास का यह काव्य बहुत प्रचलित नहीं हुआ, और आगे उसके बाद तुलसीदास ने राम कथा को अपनी काव्यात्मकता से वह ऊंचाई प्रदान कर दी जो आज भी बड़े बड़े कवियों के लिए मानदंड है। तुलसीदास की राम कथा उत्तर भारत के हर घर में छा गई। वैयक्तिक साधना के साथ साथ लोक धर्म का समन्वय तुलसी ने किया। यूं तो उनकी 12 प्रमाणिक कृतियां मानी जाती हैं: दोहावली, कवितावली, गीतावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, रामलला नहछू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवय रामायण, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली और रामाज्ञा प्रश्नावली। इन सभी ग्रंथों में उन्होंने राम भक्ति की महिमा गाई, परंतु इन सब के में सबश्रेष्ठ ग्रंथ तो रामचरितमानस ही है। और धार्मिक भाव से अलग हटकर साहित्य के मानदंड पर, कलात्मकता, साहित्यिक कलात्मकता के आधार पर तुलसीदास ने राम कथा काव्य धारा का विकास किया। कला की दृष्टि से यह बिल्कुल परिपक्व रचना है। जैसा रामचंद्र शुक्ल ने भी बताया कि मार्मिक स्थलों की पहचान तुलसीदास को बहुत थी, पात्रों के मनोविज्ञान की समझ है उन्हें, एक अद्भुत भाषा है उनके पास, और रामचरितमानस के साथ साथ उनकी भाषा का उत्कर्ष विनय पत्रिका में भी दिखाई देता है। वहां तो बिल्कुल तुलसीदास ने जैसे अपना हृदय खोलकर रख दिया है। अपने समय की बात, अपनी बात, कुछ भी तुलसीदास से छूटा नहीं। तुलसीदास की चर्चा अलग से विस्तार से होगी। रामकथा काव्य में एक और नाम यदि लें तो केशवदास, उनकी रामचंद्रिका प्रसिद्ध है, पर रामचंद्रिका को भी वह उत्कर्ष प्राप्त नहीं हुआ जो रामचरितमानस को हुआ, बल्कि दोनों में कोई तुलना ही नहीं की जा सकती। रामचंद्रिका में तो लगता है कि राम कथा एक बहाना है, उद्देश्य तो छंद और अलंकार में कवि को अपनी प्रवीणता दिखाना है, इसलिए उसके रसोद्रेक पर बहुत ज्यादा उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद भी बहुत सारे कवि हुए, आगे चलकर राम कथा में मधुर भाव भी जुड़ गया, उसकी चर्चा कभी आगे होगी। उसके बाद कृष्ण काव्य धारा आई, जिसकी चर्चा हम लोग अलग से विस्तार से करेंगे। कृष्ण काव्य धारा बहुत विकसित हुई, विशेषकर अष्टछाप के कवियों ने उसमें बहुत योगदान दिया, और इन अष्टछाप के कवियों में सबसे बड़े कवि हैं सूरदास। धीरे धीरे चलकर यह कृष्ण काव्य बहुत विस्तार पाता गया। इसकी चर्चा अलग से तो होगी, परंतु यहां वल्लभाचार्य का नाम लेना आवश्यक है। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक वल्लभाचार्य, उन्होंने कृष्ण को परब्रह्म माना, और पुष्टि यानी अनुग्रह, कृष्ण के अनुग्रह को प्राप्त करने की बात उन्होंने की, और श्रीनाथ जी का एक बड़ा मंदिर उन्होंने बनवाया, जहां जैसे बादशाहों की भक्ति होती थी, बादशाहों को जिस प्रकार से उनका आदर किया जाता था, उस प्रकार एक समानांतर बादशाही सत्ता के समानांतर उन्होंने कृष्ण की सत्ता स्थापित की, और कृष्ण काव्य धारा चली। जीवन में जनता को बहुत उत्साह मिला इस सगुण भक्ति काव्य से, इसमें कोई दो राय नहीं है।
इन्होंने सूर की कविता जो है वह अपने माधुर्य के कारण, अपने आकर्षण के कारण बहुत उत्कर्ष को प्राप्त करती है। उनका संयोग वर्णन हो, वियोग वर्णन हो, वात्सल्य वर्णन हो, हर जगह सूरदास ने एक श्रेष्ठ मापदंड स्थापित किया है। सूरदास के अलावा भी बहुत सारे कवि हुए कृष्ण काव्य परंपरा में, जिसमें नंददास का नाम आता है। बहुत प्रांजल भाषा नंददास की थी। मीरा है, रसखान है। इन सब के द्वारा सगुण भक्ति काव्य धारा आगे बढ़ी। धीरे धीरे इस भक्ति काव्य में जो प्रेम के उन्नयन का काव्य था, परंतु उसमें संयोग श्रृंगार इतना जुड़ता चला गया कि धीरे धीरे ह्रासशील प्रवृत्तियां विकसित हुई। महाप्रभु वल्लभाचार्य ने तो प्रेम को ऊर्ध्वगामी बनाने के उद्देश्य से माधुर्य भाव की भक्ति का प्रचार किया था, परंतु धीरे धीरे कृष्ण भक्ति में संयोग श्रृंगार के नाम पर कामुकता की प्रवृत्ति बढ़ती चली गई। जैसा कहा गया, राम भक्ति काव्य धारा में भी यह श्रृंगार तत्व घुस गया, और आगे चलकर तो राधा कृष्ण बहाने मात्र रह गए और यह प्रेम बिल्कुल लौकिक धरातल पर चला आया, और उसके बाद रीतिकाल आ जाता है, जिसमें बिल्कुल अलग लौकिक काव्य की स्थापना हुई। तो इस प्रकार यह सगुण भक्ति काव्य धारा ह्रासशील हुई। यद्यपि गौण काव्य धारा के रूप में तो यह रीतिकाल में भी बहती रही। 18वीं शती के ब्रजभाषा काव्य में प्रेम भक्ति धारा हमको बहुत बहुत सारे कवि हुए, वहां 200 से ज्यादा कवि हुए हैं 18वीं शताब्दी में, परंतु वह अपने उस समय की मुख्य काव्य प्रवृत्ति नहीं कही जा सकती। तो रीतिकाल के आरंभ के साथ यह सगुण भक्ति काव्य धारा ह्रासशील होती है, परंतु इसने भक्ति काल की कविता को जो उत्कर्ष दिया, तो इसका बहुत बड़ा योगदान है सगुण भक्ति काव्य धारा का, जिसके आधार पर हम भक्ति काल को स्वर्ण युग कहते हैं। इस भक्ति काल पर बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारी बातें हम लोग करनी है, पर आज कुछ परिचयात्मक बातें हुई जिसके द्वारा हमारे विद्यार्थी मित्र इस भक्ति काव्य धारा को आगे पढ़ने में दिलचस्पी ले। आशा है आज भक्ति काव्य के संबंध में कुछ परिचय आपको प्राप्त हुआ होगा। आपके सहयोग के लिए, साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अगली कक्षा में पुनः फिर बातें होंगी, तब धन्यवाद।